हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। और जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया है, मार्केट फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और निफ्टी में लेवल बताया था 22,800 23,000। 22,800 का जो लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक उसको ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक हम सेल नहीं करेंगे। और ब्रेकआउट की बात करें तो 23,000 के ऊपर जब तक कैंडल सस्टेन नहीं करता वन डे टाइम फ्रेम पे, तब तक हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये लेवल हमने कल बताया था और आज भी बता रहा हूँ, यही लेवल इंपॉर्टेंट है। लेवल्स पहले समझ लेते हैं। अगर अप साइड का लेवल निकलता है 23,000 के ऊपर निकलता है 23,200, 23,300, 23,500, 23,800 और 24,000, ये लेवल है अप साइड का। अगर डाउन साइड का देखा जाए तो डाउन साइड का एक आपका लेवल है 22,800, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। उसी के आसपास डेली जो है मार्केट क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो 22,800 और 22,500, 22,000, फिर उसके बाद और डाउन जा सकता है। तो वो हम बाद में पॉसिबिलिटी देख लेंगे कि अब क्या लेवल निकलने वाला है। ठीक है, 800 नीचे और 800 ऊपर हम लेवल देखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं, क्या मार्केट यहां से गैप अप हो सकता है या मार्केट गैप डाउन हो सकता है। अब देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी अभी जो है बहुत स्लो है, थोड़ा नेगेटिव है। बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा लास्ट टाइम अगर देखे होगे तो 245 के आसपास, 240 के आसपास अच्छा मोमेंटम मिला और उसमें उस कैंडल में अच्छा प्रॉफिट भी मिला है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें मिला है। ठीक है, और देखा जाए बैंक निफ्टी एक बड़ी कैंडल यानी ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई है और निफ्टी है रेड कैंडल में आपका एक डोजी टाइप बना है। अब दोनों एक दूसरे के डिफरेंट बन रहे हैं। जैसे डाउ जोन, यूएस मार्केट में डाउ जोन जो आपका है फ्लैट चल रहा है, जैसे निफ्टी यहाँ पे चल रहा है, और नेक्स्ट एक जो है आपका एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो जैसे यूएस मार्केट में एक जो है फ्लैट चल रहा है और एक बुलिश चल रहा है, वैसे अपने मार्केट में यहाँ पे भी वही चल रहा है। अब देखो यहां से क्या हो सकता है। सबसे पहले ऑप्शन बायर है, इंडिया विक्स भी 15 के ऊपर है। तो ऑप्शन बायर को क्या करना है, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एसएल टारगेट क्या रखना है। तो देखो, अगर निफ्टी में अगर आपका होल्ड है, ठीक है, अगर हम न्यू व्यूअर हो तो आपका अगर होल्ड हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक आप स्टॉप लॉस लगाओगे 23,900 और 22,900 और 22,800 का, अगर सी साइड का है तो। अगर आपका पी साइड है तो 23,000 और 23,020 का स्टॉप लॉस लगाकर रखोगे। ठीक है, न्यू व्यूअर हो तो, क्योंकि अभी मैं डेली आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर पुराने व्यूअर हो तो ये गलती आपसे नहीं हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज मैं डेली आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसके ऊपर इसके नीचे एक बार आने दो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ से आते हैं। ठीक है, निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। और निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया था, निफ्टी में कि ये लेवल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लेवल। ठीक है, और ये 5 साल से ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो ये जब तक ये ट्रेंड लाइन आपको ये रेड एक लाइन दिख रही है ना, ये रेड लाइन, ठीक है, ये 5 साल से आ रहा है, मार्च 2020 से आ रहा है और अभी फिलहाल जो है मार्च 2020 आने वाला है, कुछ दिनों में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 साल हो जाएगा। 5 साल से ये ट्रेंड लाइन पे जब भी आया यहाँ से सपोर्ट लिया है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये देखो यहाँ से कितने कैंडल क्लोज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, छह कैंडल यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब इतना बड़ा सपोर्ट है, छह कैंडल यहाँ पे इसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका ट्रेंड लाइन भी 5 साल का है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 800 का। हमें लगता है कि यही सपोर्ट बनाएगा, मेजर यही सपोर्ट बनाकर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये 23,000 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से हम बाइंग करेंगे। अगर इसके बीच में रहेगा तो सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे। ठीक है, यानी बीटीएसटी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 23,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे देखो कितने कैंडल यहाँ पे, एक, दो, यहाँ पे देखो कैंडल तो 23,000, ये कहाँ पे गया, 23,000 के आसपास यहाँ भी क्लोज हुआ, यहाँ भी क्लोज हुआ। लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के नीचे था। ठीक है, अभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे सारे कैंडल क्लोज हुए हैं। तो जितने ट्रेन लाइन के नीचे है और ये ट्रेन लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों ट्रेन लाइन को या तो ऊपर या तो नीचे होने दो, फिर यहाँ पे हम एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। अभी फिलहाल ये मार्केट अभी यहाँ पे साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस हैं। ये मार्केट निफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी एक बड़ी कैंडल है। निफ्टी में देखो डोजी में है, यहाँ पे निफ्टी है 12 पॉइंट माइनस में है। बैंक निफ्टी आपको ऑलमोस्ट 500 पॉइंट जो है अप साइड है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले ये आपका जो है, ठीक है, ये लेवल जो यहाँ पे 49,000 का ये लेवल है, 49,500 का। ठीक है, और उसके ऊपर क्लोज किया है तो थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश तो है।
49,500 के ऊपर है तो थोड़ा बुलिश है, और यहाँ से टारगेट बन सकता है 50,000। तो यहाँ से हमें इस कैंडल के अकॉर्डिंग जो है, अभी तक ऐसा कैंडल इसके बीच में कहीं नहीं बना है, ठीक है, इसके बेस पे अगर कहीं भी नहीं बना है, लेकिन ये वाली कैंडल बनी है तो थोड़ा आई होप होगा कि यहाँ पे एक गैप अप होने के चांसेस हो सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि निफ्टी अभी जो है फ्लैट ओपन होने के चांसेस है, इसमें गैप अप होने के चांसेस है। तो यही 100-150 पॉइंट अगर गैप अप होता है, ठीक है, तो आप निकल जाना, क्योंकि अभी इसमें क्या हो रहा है ना, देखो पहले क्या हो रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गैप अप होगा तो वो फ्लैट नेगेटिव फ्लैट करा रहा है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे आज हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप अप होने के चांसेस थे, और आज जो है थोड़ा सा नीचे करके पूरा ऊपर गया। तो डायरेक्ट गैप अप गैप डाउन अभी नहीं हो रहा है, समस्या ये है। इससे पहले 2-3 महीना पहले हमने देखा था, ठीक है, गैप अप गैप डाउन, और 1 महीने का रिकॉर्ड है अक्टूबर लास्ट ईयर, अक्टूबर जो है आपका 2024 की बात है, नहीं 2024 नहीं, 2023 की बात है। 2023 में अक्टूबर और नवंबर में हमने बीटीएसटी में इतना पैसा बनाया है अभी तक, जो ये जो है आपका 23-25 चल रहा है ना, ये 1 साल से ज्यादा हो गया, 12-15 महीने हो गए, उतना अभी तक नहीं बना। 1 महीने में इतना पैसा बना था जितना अभी तक ये पैसा नहीं बना है। तो वैसा हमें कंडीशन मिलना चाहिए, और उस समय रिकॉर्ड था कि जो 1 मंथ है, 1 या 2 ही हम लोगों का ट्रेड सिर्फ हम लोगों का अगेंस्ट गया था, नहीं तो सारे ट्रेड हम लोगों का प्रॉफिट होता था। और उस समय में आई थिंक आपको शायद बीटीएसटी नहीं बता रहा था, उस समय नहीं बता रहा था, शायद उस समय बताता तो आपको भी एक छोटा मोटा प्रॉफिट मिलता, और हमें तो मिलता है। तो अभी फिलहाल जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है ये कंडीशन है, 50,000 के ऊपर निकलता है तो और बाइंग, और 49,500 के ऊपर है तो थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ से बुलिश पैटर्न जा सकता है इसके अकॉर्डिंग, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपका 11,200 मिड कैप है निफ्टी, और ये भी ऊपर है, तो जब तक 11,200 और 11,000 के ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे आप ये थोड़ा सा देख सकते हो कि ये थोड़ा बुलिश पैटर्न है, और यहाँ पे आप अगर आपके पास है तो शायद ये गैप अप या गैप अप फ्लैट ओपन होने के चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स देखो आज भी जो है 15 के ऊपर है, और 3 दिन के लगातार इसके आसपास ही क्लोज कैंडल किया है, जैसे निफ्टी हुआ है ऐसे ये भी हुआ है। अगर देखोगे लगातार 3-4 दिन के कैंडल उसके आसपास ही है। निफ्टी में अगर देख लिया जाए तो निफ्टी देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करता हूँ, ठीक है, और चलो अभी यहाँ पे देखो कितने दिन, 1 2 3 4 4 दिन का कैंडल जो है 900 और 23,000 के बीच में ही क्लोज हुआ है। अगर उसके रेंज में भी, उससे नीचे भी रेंज आए तो वो भी आ जाएगा कि 70-80 पॉइंट या 60 पॉइंट के बीच में भी निफ्टी जो है डेली डेली क्लोज हो रहा है। तो ऐसे ही इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स 15 के ऊपर है, मोमेंटम है, मार्केट मोमेंटम था, जैसे हमने देखा लास्ट टाइम बाइंग एक अच्छा खासा, और सुबह भी बाइंग अच्छा खासा मिला, प्रीमियम भी अच्छा मूव हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्सटैक पे। नेक्सटैक जैसे मैंने आपको बताया कि ये 22,000 के ऊपर जब तक है पॉजिटिव, अगर 22,200 के ऊपर जाता है तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव, और यहाँ से बुलिश पैटर्न बन सकता है। तो अभी भी 22,000 के ऊपर है, ये टॉप पे जा रहा है। जैसे ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में बाइंग आ रही है और निफ्टी में सेलिंग आ रही है, यहाँ भी वही हाल है। नेक्सटैक में जो है बाइंग आ रही है, और आपका डाउ जोन में, ये जो आपका डाउ जोन यहाँ पे दिख रहा है ये फ्लैट चल रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है। अब दोनों देखते हैं कि कब तक ये चलता है, ठीक है। यहाँ भी अभी साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस है, तो अभी यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। अब देखो क्या हो सकता है। निफ्टी तो अभी देखो, बैंक निफ्टी अगर गैप अप होता है तो निफ्टी भी पॉजिटिव फ्लैट ओपन होने वाला है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। लेकिन बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, और वहां पे थोड़ा एक गैप अप होने के चांसेस है, लेकिन जब तक इस रेंज में है ना, इतना मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता। तो अभी फिलहाल इतना ही रखो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है। अगर आपको क्या लगता है कि मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, या मार्केट फ्लैट ओपन होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।